प्रकृति है विनाश को हमें इसे बचाना है। जागो जागो जागो, हमें मिल करके एक कदम उठाना है। जागो, हमें मिल करके एक कदम उठाना है। प्रकृति है विनाश को हमें इसे बचाना है। जागो जागो जागो। Hey, good evening, everyone. Are you all there? Welcome, welcome, welcome. Welcome to this 62nd meeting of Environmental Leaders Club. If you all can hear me well, yes, write in a chat box, yes. Welcome to this Environmental Leaders Club meeting, 62nd meeting. Yes, yes, yes. Yes, we started, yes. Yes, Neetu ji, we had started. Yes, Shailesh. I am audible. Thank you so much. Thank you so much. So चलो चलते हैं आज के मीटिंग के लिए एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब की 62nd मीटिंग आज हम लेने जा रहे हैं। सो दोज ऑफ यू आर न्यू, आपको जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि रूटीन के हिसाब से हम लोग जो जो एक मीटिंग लेते हैं, ये मीटिंग में हम लोग सबसे शुरुआत जो करते हैं वो एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के इंट्रोडक्शन से करते हैं एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर रेगुलर एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब मीट, राइट? सो start karte hain. I will share the slides. Welcome. I just wanted to welcome you all whosoever are there in this meeting today. Very good. Shailesh ji, Manmohan ji, Neetu ji, Vaishali ji, everyone is there. So yes, we start. Just let me know by writing in a chat box if you could see the presentation or Chrome tab, right? Because I may not be able to see you. I hope it's visible to you all, right? Right, Shailesh? Am I visible? Okay, great. So let us start with this meeting. Environmental Leaders Club 62nd meeting. On the onset of this, I will always start this meeting with the problem. Why we have started this environmental leaders is a problem. The problem statement is the environment is deteriorating day by day and the number of deaths due to environmental pollution is highly increasing. हर एक के इंसान के घर के तक की ये पहुंच चुका है, कैंसर पहुंच चुका है और बहुत सारी बीमारियां जो पॉल्यूशन की वजह से होती है, more than hundreds of diseases which are caused because of pollution has been deteriorating the lot of lives, right? So everybody in this meeting must be agreed to that कि हम हमारे सभी के घरों में कहीं ना कहीं ये सब चीजें चल रही है कि ये जो पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो सिर्फ इंसानों पे ही नहीं, जानवर और प्लांट्स पे भी इसका इम्पैक्ट बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। तो इफ यू ऑल आर नोइंग दैट दिस इज हैपेंड, देन व्हाट वी नीड टू डू एज ए एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब, जब हम चला रहे पिछले 62 वीक से हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो उसमें क्या विजन है हमारा? विजन इज टू कलेक्टिवली सेव लाइव्स फ्रॉम द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और ये विजन की तरफ अगर जाना होगा तो हमारा मिशन हमने दिया है टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ एनवायरमेंटल लीडर्स टू सेव लाइव्स फ्रॉम द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। 1 साल 1.5 साल हो चुका है मीटिंग स्टार्ट करते हुए और अभी तक के 700 लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और ये 700 लोगों के साथ में हम लोग ये एक विजन लेके चल रहे हैं कि कम्युनिटी हमको बनानी है एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब की, और जहां पे हम लोग साथ में आएंगे क्योंकि दिस इज नॉट अ वर्क फॉर अ सिंगल पर्सन। एक आदमी की ये बात नहीं है। we are always been in a mode कि जहां पे just I don't know, yeah,
सो हम लोगों का ये नहीं होता कि हम लोग एक निकले तो एक जन इस पे काम कर पाएगा, नहीं। हर हर कोई इंसान जो इसके साथ में जुड़ना चाहता है, क्योंकि ये लाइफ के साथ में कंसर्न है। जो एनवायरनमेंट है या जो इसके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, वो हर एक की लाइफ के साथ में जुड़ा हुआ है। और इसी के लिए हमें चाहिए कि इस फील्ड में हमको अगर काम करना है तो डेफिनेटली सबने साथ में मिलके जुड़ के काम करना चाहिए, और वही हमारा मेन मकसद है, राइट। सो मिशन वही है। कोर वैल्यूज की अगर बात करें तो कोर वैल्यूज, पहली कोर वैल्यू है कंपैशन। कंपैशन, दया, करुणा जिसे हम कहते हैं। हर एक के लिए, पहले खुद के लिए करुणा करे, खुद के लिए ऊपर दया करे, एंड देन you should spread out to the world of this. Compassion is a more core value. Then integrity and honesty in whatever things what you are doing, उसमें आपकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मींस एबिलिटी टू सस्टेन, जो हम हमेशा बात करते हैं कि इस चीज की कि ऐसा क्या किया जाए कि जिसके माध्यम से जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसका इफेक्ट जो क्रिएट हो रहा है, दैट शुड अगेन हेल्प यू टू ग्रो। सो ये ग्रोथ के काम में आना चाहिए हर एक चीज में। कहीं पे भी आपको इससे इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पेन पॉइंट्स नहीं क्रिएट होने चाहिए, राइट। abundance, abundance in every sector of your life, abundance in your professional life, abundance in your personal life, abundance के साथ ही जाना है जहां पे भी जाओगे। पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल और स्पिरिचुअल, ये चार मेन पिलर है। जो चार मेन पिलर, लाइफ के चार मेन पिलर, अगर आपको इसमें काम करना है तो abundance के साथ में काम करना है। तो abundance is one of our most important core value. Then respect for everything whatever you are doing and whatever you are seeing in the community, right। तो एक वेस्ट मैनेजमेंट, जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के लिए, जब बात करते हैं तो मेजर फोकस आता है वेस्ट मैनेजमेंट पे। और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये रिस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी चीज है जो हर एक को मिलना चाहिए, खुद को मिलना चाहिए। और मैं इसीलिए ये अगर आप पीछे देख रहे हो तो ये सब लगा के ऑफिस में इसीलिए रखता हूँ क्योंकि आई वांटेड टू शो कि एनवायरनमेंट फील्ड ऐसा नहीं है कि जहां पे रिस्पेक्ट नहीं मिलता। इतने साल काम करने के बाद में हर जगह पे आपको रिस्पेक्ट इसमें मिलता है। तो एनवायरनमेंट की फील्ड में रिस्पेक्ट है, पैसा है, एनवायर सस्टेनेबिलिटी है, एनवायरनमेंट के फील्ड में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सबसे ज्यादा मिलता है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन गेट व्हेन यू वर्क इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। एंड एज ए एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब मेंबर, एवरीवन, आई नो मोस्ट ऑफ अस, जो भी इस मीटिंग में, मोस्ट ऑफ अस आर sharing one or other core values out of these main core values, right। And then the sharing, the last but not the least is a sharing। शेयरिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम जो भी करते हैं, हम जो भी कमाते हैं, हम जो भी हम अर्न करते हैं, उसमें से 10% हिस्सा आपको समाज के लिए रखना चाहिए। 10% हिस्सा ऐसे एक्टिविटी के लिए रखना चाहिए कि जो आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण है और ये समाज में जाना चाहिए। तो गिव बैक जिसको हम कहते हैं, जितना आप दोगे, जितना आप समाज तक के जाओगे, उतना ही उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। और ये मेरा खुद का अनुभव है और इसीलिए मैंने ये वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट मोड पे रखी है। क्योंकि जिस भी चीज में आप करना चाहो, आप स्पिरिचुअलिटी पे करो, आप अनाथाश्रम में करो, आप वृद्धाश्रम में करो, जहां पे भी आपको खर्चा करना हो, कि जहां पे आपको लगता है कि दीज आर द पॉइंट्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट when we are concerned about the environment एंड हमारी लाइफ अगर हम जी रहे हैं तो उस टाइम पे आपको शेयरिंग ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये रहे हमारे 6 कोर वैल्यूज जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। और उसी के रिगार्डिंग हमारा आज का सेशन भी हम लोग इसी मोड पे लेने वाले हैं। तो लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर who are really new। So if you have never attended this meeting, just write in a chat box NEW. You can write in a chat box NEW if you are new in this forum and you wanted to know what is this all about. Yes, anyone? Yes, anyone from our team? Yes. Messages, system hot। ओके, नीतू जी आप है यहाँ पे? ओके, ग्रेट। यस। ओके, तो मैं आगे के कुछ स्लाइड्स में, 2-3 स्लाइड्स में मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या हम लोग करते हैं। और आज की मीटिंग इस साल की सबसे लास्ट मीटिंग है, आखिरी मीटिंग है। और इस मीटिंग में हम चाहेंगे कि आने वाला जो साल है
वो कैसा प्लान किया जाए, किस हिसाब से हम लोग आगे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हमारे पहले एक दो तीन मीटिंग में भी काम हुआ है। लेकिन आज हम लोग ये कंप्लीट जानने वाले, पूरा स्ट्रक्चर जानने वाले कि पूरे साल भर हम लोग क्या करने वाले हैं और क्या क्या चीजें हमारे होने वाली। तो चलो आगे चलते हैं। ये हमारी कोर वैल्यूज है। पॉजिटिव इम्पैक्ट, यस, पॉजिटिव इम्पैक्ट इज आल्सो वन ऑफ द कोर वैल्यू। जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसमें हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए। जो भी छोटी से छोटी चीज अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। लाइक टॉपिक्स कवर्ड, यस, लास्ट फ्यू मीटिंग्स में जो भी टॉपिक्स कवर हुए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर, ई वेस्ट, कंपोस्टिंग, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट, गिल्ट कल्चर, शेम कल्चर, बहुत सुंदर टॉपिक लिया था। ब्लैक सोल्जर फ्लाई, बायोगैस, गोवर्धन, काऊ इम्यूनिटी, काऊ के बारे में हमने 2 या 3 सेशंस लिए थे कि क्या इम्यूनिटी बूस्टर होता है, काऊ मिल्क का क्या ये होता है, A1 मिल्क, A2 मिल्क क्या होता है, ये भी हम सब ने इस एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब में कवर किए हुए टॉपिक थे। और ये टॉपिक में हमने ये बात कही थी कि मतलब ये दीज वे द डाइवर्स टॉपिक्स फ्रॉम द एनवायरमेंट फील्ड ओनली, लेकिन डाइवर्स टॉपिक्स थे और हर एक टॉपिक के बारे में हमने एक डिटेल में चर्चा की थी। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी, जैसे यूज्ड कटलरी है, या फ्लावर वेस्ट मैनेजमेंट का हमने सेशन बहुत काफी अच्छा से ये लिया था। उस पर भी हमने 2 या 3 मीटिंग्स हमने दी हुई थी। तो इस प्रकार के हमने लास्ट 1 साल में जो मीटिंग्स है वो ऐसी रही है। लेकिन ये साल मैं चाहता हूँ 2025 साल ये कंप्लीटली फोकस होने वाला है बायो एनर्जी सेक्टर पे, बायो एनर्जी और बायोगैस, इसके ऊपर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो कुछ ग्लिम्सेस मैं आपको बताना चाहूंगा। एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब का अप्रोच है कि व्हाट इज द माइंडसेट, what should be a tool set and what should be a skill set। ये 3 पार्ट है दोस्तों, कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये बैकबोन है, पूरे सिस्टम का बैकबोन है कि हमको एनवायरमेंट सेक्टर में अगर काम करना है तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमारे पास में क्या क्या टूल्स होने चाहिए, और हम क्या स्किल्स अपग्रेड करने चाहिए जिसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लेवल में इस मिशन को एक नया रूप दे पाएंगे। राइट, तो इन तीनों चीजों पे बात होती है। ये तीनों चीजें हम लेते हैं कि जिसके माध्यम से हम ये अप्रोच दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के माध्यम से ये तीनों अप्रोचेस, तीनों चीजें हम बताते हैं। अलग अलग प्रकार की ऑनलाइन मीटिंग्स है, ऑफलाइन मीटिंग्स है जो हर साल में होती है। इस साल में काफी प्रोग्राम्स हमारे हुए हैं और वो प्रोग्राम्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे हुए। सिर्फ भारत देश से ही नहीं, तो अलग अलग देशों से भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अभी मैं देख रहा था डैशबोर्ड ग्राफिक करके एक सिस्टम है जो हमने अभी नया लिया है, जिसके ऊपर आप ये सब सुन रहे हो। वो तो नए डैशबोर्ड में हमने जब गिना तो 7 कंट्रीज से लोग ऑलरेडी इस सिस्टम्स को, इस एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब को ज्वाइन कर चुके हैं और 7 कंट्री से लोग जुड़ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को इस मोड पे काम करना अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब इज नाउ क्राउलिंग, सो it should have something, what we can say, very focused work should be there in coming next year। और उसके लिए हमने काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस किए हैं और हमने इसके लिए कुछ चीजें ऐसे निकाली है कि जिसमें हम फुल फ्लेज एस्पेक्ट, ये बायो एनर्जी, बायोगैस, बायो हाइड्रोजन, इसी चीजों पे हम लोग काम करने वाले हैं नेक्स्ट एक पूरा साल। ठीक है, तो यस, ऑफलाइन प्रोग्राम्स में एनवायरमेंटल के साथ साथ ही बायोगैस के भी ऊपर प्रोग्राम हुआ है। बायोगैस का ऑफलाइन प्रोग्राम, विजिट्स और ये सब चीजें हमने लास्ट ईयर में की। हाँ, एक बात बता दूं, जो भी एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के पेड मेंबर है उनके साथ में जो भी हम लोग प्रोग्राम लेते हैं, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम लेते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट इन एनवायरमेंटल लीडर क्लब मेंबर को 10% का डिस्काउंट मिलता है। सो दैट इज एडिशनल पार्ट विच वी ऑलवेज अप्रिशिएट, क्योंकि हम जो मेंबर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड मेंबर्स इसलिए नहीं है कि वो कुछ फीस पेड कर सकते हैं। फीस तो पेड कर रहे हैं, इसीलिए फीस मैं ले रहा हूँ इसीलिए क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, चीजों की अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। अदरवाइज गिविंग द फ्री नॉलेज इज ऑलवेज फ्री, मतलब वो कुछ मैंने तैयार नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर कोई कुछ मनी उसके लिए पे करता है तो उसके लिए अकाउंटेबल रहता है और ज्यादा से ज्यादा देर तक के हम लोग उनके साथ में एसोसिएशन ले सकते हैं और ये जो इतना वास्ट नॉलेज है उसको हम लोग साथ में लेके जा सकते हैं।
तो हमारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने जिन्होंने एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब की पेड मेंबरशिप ले चुकी है, तो उन लोगों के लिए हर एक प्रोग्राम में हम लोग हमेशा 10% तो मिनिमम 10% तो डिस्काउंट देते हैं, उसी के साथ में कुछ ऑफर्स भी आते हैं। अगर आप आज की कुछ ऑफर देख के यहाँ पे ज्वाइन हुए हो, इस मीटिंग में आए हो, तो इस मीटिंग के लास्ट तक के रुकना है, आपको कहीं भी जाना नहीं है, मैं ऑफर जरूर 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 देने वाला हूँ, राइट। So programs delivered, yes, environmental warriors, introduction to environmental consultant, every day, everything about composting, waste management school, fuel for your future with bioenergy, green career certification program, zero waste business opportunity, biogas workshop, site visit, yes, magical mushroom model, इन सभी programs में हमने काम किया है, सर्टिफिकेट कोर्स इन ग्रीन करियर, ये एक था द अल्टीमेट बायोगैस मास्टरी प्रोग्राम, अभी जो हमने पिछले महीने भी लिया था। ये प्रोग्राम बहुत ही खास है, और इसके लिए मुझे लगता है कि आप में से काफी लोग इस मीटिंग में अगर आज आए होंगे और वो जानना चाहते होंगे कि पक्का एनवायरमेंटल ये जो हमारा प्रोग्राम चलता है, तो उसमें क्या हम लोग ऐसा करते हैं कि जिसके माध्यम से हमने इस प्रोग्राम को लेना चाहिए, हमने इस प्रोग्राम में काम करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो तो आज राइट टाइम है, क्योंकि देखो मैं इसके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, मैं इसके लिए पूरा फोकस कर रहा हूँ कि एनवायरमेंटल ये मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई हैड स्टार्टेड दिस, बिकॉज I had been working for the biogas industries as an expert for more than maybe 12-13 years. मैं कंसल्टेंट करके काम कर रहा हूँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, और रिसेंटली जितने भी इंडस्ट्रीज में मैं जाता हूँ, जहां जहां पे मैं कंसल्टेंसी के लिए जाता हूँ, वहां पे एक मेजर प्रॉब्लम मैंने देखा है कि व्हाट वी कैन से ट्रेंड मैन पावर बहुत कम है अपने सेक्टर में। और स्पेसिफिकली जब मैं बात करूं कि बायोगैस और बायो एनर्जी, तो ये सेक्टर में तो सही में ट्रेंड मैन पावर बहुत कम है, और अगर हमको इस फील्ड में काम करना है तो हमको इस फील्ड में नॉलेजेबल लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। नॉलेज कहाँ से ले जाता है, नॉलेज अलग अलग जाता है। अभी तो आप डिग्री कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, जहां पे जाओ वहां पे कर सकते हो, लेकिन इफ दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम सम एक्सपीरियंस पर्सन और सम एक्सपर्टीज, if we get connect with them, then the लर्निंग कर्व जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, आपका जो लर्निंग होता है वो बहुत फास्ट होता है। और इसी के लिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आपको अगर कुछ सीखना है तो एक एक्सपर्ट वेज से सीखना चाहिए। और वो भी मतलब इस प्रोग्राम का मैं कुछ चीजें आपको लास्ट में बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम जो है, वो प्रोग्राम हम ऐसे डिलीवर करते हैं कि जहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से हम लोग मैक्सिमम काम इस प्रोग्राम के लिए करते हैं। चलो ये हो गया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेट बायोगैस मास्टरी प्रोग्राम, ये पिछली बार जो लिया था पिछले महीने में, इसमें पार्टिसिपेंट्स अलग अलग जगह से थे, जैसे इंडस्ट्रीज से थे, रिसर्च इंस्टीट्यूट से थे, और कुछ इन्वेस्टर्स भी थे जो पिछले पिछले इसमें आए थे। और ये सिर्फ थियोरेटिकल प्रोग्राम नहीं होता, ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम होता है। आप देख रहे हो जैसे स्क्रीन पे एक्चुअल मॉडल लाके बताया जाता है कि एनवायरमेंट बायोगैस फील्ड में एक्चुअल में होता क्या है और किस हिसाब से हमको इसको मॉनिटर करना पड़ता है, सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डाइजेस्टर्स क्या होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें डिस्कस होते हैं। और ये सिर्फ 2 दिन का सेशन है, लेकिन ये 2 दिन के सेशन में ही हम आपको नहीं छोड़ते, क्योंकि अभी जो मैं आपको कुछ ऑफर देने वाला हूँ वो इससे भी बड़ा ऑफर है। और आज लास्ट तक के बने रहिए ताकि आपको पूरी चीज पता रहे। एक्टिविटीज, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज ली जाती है 2 दिन में, और इसका मीडिया कवरेज भी लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये अल्टीमेट बायोगैस मास्टरी प्रोग्राम, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और इस बार का भी प्रोग्राम 3 और 4 जनवरी को पूना में कमर्शियल मतलब एक होटल में हमने रखा है, ऑफलाइन प्रोग्राम है, वहां पे आप आके इसको अटेंड कर सकते हो, और इसके माध्यम से आपके करियर को भी आप अपग्रेड कर सकते हो। क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है दोस्तों कि जिसके माध्यम से आप आपका लर्निंग कर्व तो बढ़ा ही सकते हो, लेकिन आप आपके जो अभी प्रेजेंट आपका जो स्टेटस है करियर का, उसको एक अलग दर्जे पे आप ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये अल्टीमेट बायोगैस मास्टरी प्रोग्राम है, और इस बार के पूरे सेशंस हम लोग फोकस कर रहे हैं बायोगैस और बायो एनर्जी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे, जब हमारी मीटिंग जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है तो उसके बारे में बात करेंगे कि किस हिसाब से हमको बायोगैस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्यों फोकस करना चाहिए बायोगैस पे, क्या है ऐसा बायो एनर्जी में कि जिसके वजह से हम लोगों ने बायो एनर्जी के ऊपर फोकस होना चाहिए या फोकस करना चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते तो लेट मी टेल यू
कि देर आर दीज 4 पॉइंट्स विच आई फील दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ये रिन्यूएबल एनर्जी मतलब रिन्यू होता है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि सब्जी लाते हैं, उसको काटते हैं, सब्जी को खा लेते हैं, बचा हुआ सब्जी जो है वो जमीन में जाता है, कंपोस्ट बनता है, फिर से उसमें से प्लांट निकलता है। ये हो गया रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मतलब जो भी कचरा हम लोग बना रहे हैं अभी, मतलब ये मेरी परिभाषा है कि जो भी कचरा करके जिसको हम कहते हैं कि जिसमें हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि ये कचरा जो है ये बना तो हम रहे, लेकिन ये उसके ऊपर हम लोग ख्याल नहीं देते, लेकिन अगर उसके ऊपर हम लोग काम करें तो उसी में से हम लोग एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट एनर्जी कैन ऑलवेज बी यूटिलाइज इन अ डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, राइट। सो सेकंड इज अ वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन एंड सर्कुलर इकोनॉमी। वेस्ट है, वेस्ट को मैनेज किया जा रहा है, उससे एनर्जी बना, एनर्जी यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, और फिर से जो स्लरी या जो भी चीजें निकल रही है वो जमीन में जा रही है। तो इट्स अ विन विन मॉडल, विन विन मॉडल है। और विन विन मॉडल में के माध्यम से हम लोग ये काम कर सकते हैं। CO2 कार्बन न्यूट्रल, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मीथेन बहुत सारा, मीथेन अगर आप सोचो तो मीथेन के माध्यम से बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है। क्या होता है? कार्बन एमिशन होता है। जस्ट मीथेन के माध्यम से अगर आप देखो तो बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन अगर यही यही मीथेन को ट्रैप किया जाए और उसकी एनर्जी यूटिलाइजेशन किया जाए तो इट्स अ वंडरफुल पार्ट। मतलब इसके माध्यम से तो आप इससे बढ़िया चीज तो आप कोई देख ही नहीं सकते। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। तीसरा है कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल गोल्स। कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल गोल्स मतलब ग्लोबल में जो भी 17 गोल्स लिखे हुए हैं सस्टेनेबल गोल्स, वो सस्टेनेबल गोल्स में से 7 गोल्स को स्पेसिफाई करता है ये बायोगैस का और बायो एनर्जी का फील्ड। और इसीलिए मैंने ये फिक्स किया है कि नेक्स्ट पूरा साल हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। ये 4 पॉइंट मेरी तरफ से हो गए। लेकिन आप बोलेंगे इनका मेरे से क्या लेना देना, हाउ डू आई गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री बायो एनर्जी इंडस्ट्री है अभी के फील्ड में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशन का जो रिसर्च है वो कह रहा है कि देश का जो ग्रोथ रेट, सिर्फ अपने देश का मैं बात कर रहा हूँ, जो भारत देश का जो ग्रोथ रेट है बायो एनर्जी सेक्टर में, 5,000 प्लांट्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए है। लाखों करोड़ रुपए लगाने की ताकत भारत आज रख रहा है। रिलायंस, अंबानी और बाकी बहुत सारे इंडस्ट्रीज इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं कि किस हिसाब से हम लोग इस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें और कैसे हम एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को लेके आए कि जिसके माध्यम से, देखो शुरुआत में आपने देखा होगा कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और वो सब भी प्रमोट हो रहा है। तो जब कोई बड़ा काम करना होता है तो जैसे हम लोग कोलैबोरेशन की बात करते हैं, वैसे ही कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करके साथ में मिलके इस गोल को, बड़े गोल को अचीव किया जाता है। और ये बड़े गोल को अगर अचीव करना है तो उसके लिए बायोगैस ये प्रभावी माध्यम अभी कहा जा रहा है, बायोगैस और बायो एनर्जी। और जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि इस फील्ड में ट्रेन मैन पावर अभी है नहीं। दूसरी चीज ऐसी है कि हाँ, इसमें पैसा है क्या? तो पैसा जरूर ज्यादा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जो नई इंडस्ट्रीज आ रही है और वो ढूंढ रही है कि ऐसे एक्सपर्ट चाहिए। मैं खुद कुछ लोगों को अभी ट्रेन करके, मतलब जब व्हेन आई रियलाइज कि इस फील्ड का ये प्रॉब्लम है, तो ऑलरेडी जो लोग इन फील्ड में एजुकेशन कर चुके हैं बट दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस टू रन अ बायोगैस प्लांट और टू वर्क एट अ साइट ऑफ बायोगैस प्लांट, फॉर देयर I am helping them to go into these industries, right? So this is other than that, but for you, आपको क्या दो चार कुछ सवाल है जो आपके मन में रहेंगे शायद बायोगैस के इसको लेके, तो वो मैं थोड़ा क्लियर करवा दूं। उसमें से एक मेजर सवाल आता है कि क्या मुझे प्रीवियस नॉलेज होना ज़रूरी है? क्या मैंने डिग्री लेना ज़रूरी है? क्या मैंने डॉक्टरेट होना ज़रूरी है अगर इस फील्ड में काम करना हो? तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इस फील्ड में काम करने वाले लोग, मैक्सिमम काम करने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले, ये दोनों प्रकार के जो लोग हैं, इन लोगों को कोई भी इस फील्ड का, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जनरलाइज बात नहीं कर रहा, 90% ऑफ द फील्ड में जो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लीड जो है, they are not having the knowledge previously when they enter this market. तो अगर आप लोगों को इस फील्ड में ग्रो करना है तो डेफिनेटली पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको ऐसी चीजों से के साथ में पढ़ना पड़ेगा जिसके माध्यम से आपका लर्निंग कर्व फास्ट हो और जल्द से जल्द आप वो चीज अचीव कर सको, राइट। तो उसी के लिए
हम लोग ये बायो एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बायो एनर्जी सेक्टर में एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के माध्यम से हम लोग अभी काम करने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें जो ऑफ़र है, जो आप शायद इसके लिए वेट कर रहे हो, तो वो ऑफ़र के लिए मैं कुछ बातें एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के बारे में बताऊँ। एक है, ये ईयरली मेंबरशिप है, लाइफ टाइम नहीं है, सॉरी, ये ईयरली मेंबरशिप है। 52 पावर पैक सेशंस रहेंगे, लर्निंग ईयरली। उसके बाद में अपॉर्चुनिटी फॉर नेटवर्किंग है, कोलैबोरेशन है, एक्सपर्ट्स गाइडेंस है, ऑन एनवायरमेंटल सब्जेक्ट है, और सर्टिफिकेट कोर्स है। इसके बाद में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके साथ में इस जो लोग इसको अटेंड करते हैं उनके साथ में नेटवर्किंग रहेगा, और 1 घंटे का पूरा ये सेशन रहेगा। हम लोग लास्ट में बात करने वाले कि इस साल का एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब कैसे रहेगा, जिसके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैं ऑफलाइन प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, इसके माध्यम से जो मेरे पास में हर महीने में 25, 30, 50 लोग आ रहे हैं और वो लोग सीख रहे हैं बायोगैस के बारे में। आई डोंट वांट टू लीव देम एज इट इज, कि 2 दिन का वेबिनार कर लिया और जाओ, अभी कोई ये नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे साथ में बने रहे, अगला पूरा साल बने रहे, सीखते रहे। कुछ क्वेश्चंस हो तो वो क्वेश्चंस उनके रिजॉल्व हो, और व्हाटएवर आई गेन इन माय लाइफ, आई वांटेड टू शेयर इट विद देम, एंड आई वांटेड टू help you all in this respect of biogas and bioenergy. And at the same time ऐसा नहीं होता है कि हर एक बंदा फुलफिल होता है। I also wanted to learn many more things from you all. तो ये चीज होने वाली है। ये सभी चीज तो जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया, ये चीज तो गिवन है, लेकिन इसी के साथ में जो एसोसिएशन होगा, जो चीजें साथ में आके करेंगे, वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। यस, पेड कम्युनिटी एक्सेस है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेटवर्किंग अच्छा होने वाला है। पेड कम्युनिटी एक्सेस इस पे होगा। तो इन सब की जो ये है, शायद यहाँ पे अपने मीटिंग में, आज के मीटिंग में कितने लोग हैं कि जिन्होंने जो पेड मेंबर है। यस, ओके, ओके, देयर आर फ्यू ऑफ देम। तो कुछ मेंबर्स है जो पेड मेंबर है। अगर आपको जानना है कि एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब की मेंबरशिप कितनी है, तो एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब की मेंबरशिप 6,999 है। लेकिन लेकिन रुकिए, लेकिन अभी जो हम ऑफर आज के दिन के लिए दे रहे हैं, 24 आवर्स के लिए ये ऑफर रहेगा, जहां पे हम लोग यही मेंबरशिप आपको 4999 में दे रहे हैं। तो होगा क्या, अगर आप 4999 भर के इसमें आते हो प्रोग्राम में, तो एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब की तो मेंबरशिप मिलेगी ही, लेकिन 3 और 4 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन कम फॉर दिस। अभी इसके बाद का जो पूरा टाइम है, वो हम लोग डिवोट करेंगे कि चीजें हम लोग एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के आने वाले साल में हम लोग करने वाले हैं। तो इसके लिए जस्ट मैं कि थोड़ा सा पॉज किया जाए। यस, एवरी वन ऑफ यू, आने वाला जो एक पूरा साल है एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब का, पिछला साल तो बहुत अच्छा रहा। पिछले साल में एसोसिएशन हुआ, एक पेटेंट भी हमने किया है इसी फील्ड में। उसके बाद में कुछ कॉलेजेस के साथ में हमारा टाई अप हुआ है। इस बार भी मतलब ये जैसे कहते हैं कि वाइब अट्रैक्ट टाइप्स, आप सब लोग जिस हिसाब से कनेक्टेड हो, जिस हिसाब से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी ताकत बहुत बड़ी चीज़ है, जिस माध्यम से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें छोटी-छोटी चीज़ों से लेके बड़ी-बड़ी चीज़ों से, छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, तो खंडू पाटिल का नाम लूँगा कि जिन्होंने हिवरखेड़ से जो है, और जिन्होंने सिर्फ एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के मीटिंग्स को सुन के अपने गाँव में इतनी बड़ी क्रांति ला ली कि उनके गाँव में होने वाले हर एक फेस्टिवल में वो जो कटलरी यूज़ करते हैं, वो इकोलॉजिकल, मतलब बनाना लीव्स, बनाना पत्ते, और जो डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल वेज है, उनके साथ में ही वो पूरे गाँव के फेस्टिवल करते हैं। तो ये छोटा-सा चेंज can change a complete economy, complete environment for that village. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जिन्होंने अपना एक्शन से दिखाया कि ये चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ पेटेंट हुए, कुछ प्रोजेक्ट्स भी कोलैबोरेशन में चल रहे हैं। तो ये सब एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सब लोग साथ में होते हैं, चीज़ें उस साथ में बढ़ती जाती हैं। तो आप में से किसी को भी अगर इस एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के लिए आना हो,
तो आज के दिन के लिए, क्योंकि एनवायरमेंटल ईयर खत्म होते आ रहा है, तो ये ईयर खत्म करके हमको एक नए एरा की तरफ बढ़ना है, जो जिसको हम बोलते हैं कि बायोगैस और बायो एनर्जी, उस नए एरा की तरफ हमको बढ़ना है, बायोगैस और बायो एनर्जी, और अगले साल का पूरा फोकस उसी उसी चीज पे होने वाला है। तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे जैसे मैं बात कर रहा था कि एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब की मेंबरशिप अगर आप ले रहे हो तो 2 दिन का ऑफलाइन कोर्स भी आपको उसके साथ में मिलने वाला है, जो कि होटल बेस्ड कोर्स है, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ अगले 24 घंटे के लिए ही है। चलो चलते हैं कि क्या हम ऐसा करने वाले हैं अगले साल, जो 2025 में जो एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया बायो एनर्जी और बायोगैस फील्ड का, लेकिन क्या हम टॉपिक, कौन से हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो उसके बारे में जरा हम देखते हैं। 2 मिनट। If you are able to see my screen and presentation, just let me know by writing yes in the comment box. Are you able to see my screen, दोस्तों? I could not see you well. Okay, so let us move. चलिए, तो एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब में आने वाले एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब में क्या-क्या चीज़ें हम लोग लेने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी है, 0 से लेके 100 तक के बायोगैस के फील्ड में जो चीज़ें होगी, क्योंकि हमको मिलने वाले हैं पूरे 52 वीक्स, और ये पूरे 52 वीक्स में हाँ, प्रोग्राम 1 ही घंटे का रहेगा। आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट एंड मेक इट लेंथी, और आपको जिस हिसाब से ये हो जाएगा, लेकिन लेकिन आपको ये एक बात मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बायोगैस के फील्ड में का बायोगैस बायोगैस और बायो एनर्जी के फील्ड का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विल बी कवर विद दिस एनवायरमेंटल। ये कोई छोटी चीज नहीं है। यहाँ पे हम लोग अभी छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम्स भी बना रहे हैं, जिसको फंडामेंटल्स ऑफ बायो एनर्जी करके एक प्रोग्राम हमारा आ रहा है, जो कि रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा। या और हम लोग अलग अलग लेवल के प्रोग्राम्स बना रहे हैं कि बेसिक कोर्स क्या होगा, एडवांस कोर्स क्या होगा, किस हिसाब से हम लोग एंगेज करेंगे। अगर हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है कि जहाँ पे लोगों की जरूरत है, तो वहाँ पे हम कैसे किस हिसाब से इन लोगों को प्लेस करने वाले हैं, उसके लिए भी हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सब कब होगा, जब हम साथ में मिलके एक साथ में रहेंगे और एक ही साथ में हम लोग लर्निंग का हमारा बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम लोग जो काम करने जा रहे हैं, सॉरी, ये आगे लेते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब की मेंबरशिप के बारे में। हाँ, जिसको भी एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब लीडरशिप के बारे में ये करना हो, रजिस्ट्रेशन करना हो, उनके लिए मैं आपको लास्ट में एक नंबर देने वाला हूँ। उस नंबर पे आपने सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट होना है, और उसके बाद में अगली प्रोसेस ऑफिस से की जाएगी। सो बी कनेक्टेड, क्योंकि ये सिर्फ 24 घंटे के लिए ही ऑफर है। तो टोटल जो 6,999 का जो ऑफर है, वो हम लोग दे रहे हैं 4,999 में, जिसमें एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब की मेंबरशिप और उसके साथ ही 2 दिन का ऑफलाइन कोर्स एक होटल में पूना में आपको मिलने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोगैस एंड बायोएनर्जी, मैं अभी कुछ ग्लिम्स आपको दे रहा हूं कि जिसमें आपको 52 टॉपिक्स जो हम लोग बोल रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है और किस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू बायोगैस एंड बायो एनर्जी के पहला प्रोग्राम, हिस्ट्री ऑफ बायोगैस टेक्नोलॉजी, किस हिसाब से हिस्ट्री शुरू हुई, कहाँ पे चालू हुआ। आपको अगर पता नहीं होगा तो सबसे पहला बायोगैस का यूनिट जो लगा हुआ था, वो भारत में मुंबई में लगा हुआ था, हमारे से बहुत ही नजदीक। एंड आई एम प्राउड टू से दैट कि ये हमारे भारत में महाराष्ट्र में मुंबई में लगा हुआ पहला यूनिट था। और बायोगैस टेक्नोलॉजी का जब जब नाम आता है, जहां जहां पे नाम आता है, वहां वहां पे आप पाओगे कि इस बात का उल्लेख किया गया है। तो हिस्ट्री क्या है, कहाँ पे हुआ है, क्योंकि हिस्ट्री के सिवा क्या है, हम लोगों को अगर काम करना है, आगे बढ़ना है, तो हिस्ट्री में क्या हुआ है, क्या क्या चीजें हुई है, किसी हिसाब से कौन कौन लोगों ने काम किया, ये जानना बहुत जरूरी है। साइंस बिहाइंड बायोगैस प्रोडक्शन,
टाइप्स ऑफ फीडस्टॉक फॉर बायोगैस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के ऊपर इंडस्ट्री चलती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है कि जहाँ पे जैसे अभी मैं कल ही बात कर रहा था, कल हमारा एक प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर वो चाहते थे कि काजू का जो फल होता है, तो काजू का फल का जो पार्ट होता है, जो डिस्कार्डेड पार्ट होता है, उसके ऊपर उनको बायोगैस लगाना है। तो क्या हो सकता है उसके साथ में? क्या उसके साथ में एसोसिएशन पोल्ट्री वेस्ट का हो सकता है, या उसके साथ में एसोसिएशन डेयरी वेस्ट का हो सकता है। तो ये सब टाइप्स ऑफ फीडस्टॉक फॉर बायोगैस के ऊपर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ बायोगैस, बायोगैस प्लांट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्मॉल स्केल में क्या होता है, लार्ज स्केल में क्या होता है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, किस प्रकार से वो इम्पैक्ट करता है टोटल इकोनॉमी पे, ये सब चीजों के ऊपर बात की जाएगी। प्री ट्रीटमेंट क्या करनी पड़ती है, कोई भी अगर फीडस्टॉक हम लाते हैं तो क्या उसको बारीक करना होता है, क्या उसके साथ में कुछ पीएच चेंज करना होता है, क्या उसके ऊपर कुछ टेम्परेचर का इफेक्ट करवाना होता है, क्या करना होता है और क्यों करना होता है, ये सब चीजों के बारे में हम इस चीज में बात करेंगे। बायोगैस पोटेंशियल फ्रॉम एग्रीकल्चरल रिसिड्यूज, बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम फूड वेस्ट, रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बायोगैस प्रोडक्शन। सबसे मेन चीज आपको बता दूं दोस्तों, बायोगैस का प्रोसेस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है engineers. Why? Because there are mega which are involved, and structural engineering is a basic part. Sorry, बेसिक पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। बट जब बारी आती है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की, तो डेफिनेटली प्रोसेस के ऊपर ख्याल देना चाहिए। प्रोसेसेस क्या हो रही है, अंदर कौन से जीवाणु है, वो जीवाणु किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या वो हाइड्रोलिसिस कैसे कर रहे हैं, वो एसिडोजेनेसिस कैसे कर रहे हैं, एसिड कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे वो मिथानोजेनेसिस के स्टेप पे जा रहे हैं, इन सब का नॉलेज आपको इसी मीटिंग में दिया जाएगा। देन को डाइजेशन फॉर हायर बायोगैस यील्ड, कौन सा सबस्ट्रेट किसके साथ में मिलाना चाहिए ताकि आपको अच्छा यील्ड मिल सकता है। बायोगैस अपग्रेडिंग एंड प्यूरिफिकेशन, इसके ऊपर बात करेंगे कि बायोगैस अपग्रेड कैसे होते हैं, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस मतलब अगर बायोगैस निकल रहा है, अगर बायोगैस में जो गैस होता है वो मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन 60 से 65% इतना होता है, लेकिन उसको अगर आपको प्यूरिफाई करना है तो आपको उसमें से H2S निकालना पड़ेगा, आपको उसमें से CO2 निकालना पड़ेगा। और वो कैसे किया जाता है और कैसे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ बायोगैस इन एनर्जी जनरेशन, बहुत सारी चीजें दोस्तों, पूरा मैं कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको कुछ ग्लिम्स देना चाहता हूं कि अगले साल का जो पहले दिन से जो हम स्टार्ट करेंगे, पहले सेशन से, क्योंकि ये लास्ट सेशन है, साल का आखिरी सेशन है, तो इसीलिए मैं देना चाहता हूं कि क्या क्या चीजें हम लोग लेने वाले हैं, सो दैट यू विल फील कि इस फील्ड में जो भी चीजें चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए, वो पूरा कंप्लीटली हम लोग इसमें देने वाले हैं। बायोगैस ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है, बायो एनर्जी एंड रूरल डेवलपमेंट में क्या है और क्या रोल है। आजकल बायो एनर्जी के CSR प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके माध्यम से आप ये बड़े कॉस्टिंग वाले इंफ्रास्ट्रक्चर्स लगा सकते हो और उसके माध्यम से इन्हीं लोगों को बेनिफिशियरीज बना के भी आप काम कर सकते हो। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं और उसको बायोगैस प्रोजेक्ट में कैसे अप्लाई करते हैं। चैलेंजेस इन बायोगैस एडाप्टेशन में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, बायोगैस सेफ्टी एंड मेंटेनेंस कैसे होता है, ये इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब 2025, राइट। चलो, इकोनॉमिक्स ऑफ बायोगैस बहुत जरूरी है। आज 90% प्लांट्स जो है वो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इसका सबसे मेन मेन रीजन यही है। इकोनॉमिक्स फाइनेंस ये तो बात की चीज आती है, लेकिन एट द सेम टाइम जब वो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट होता है, वो फॉर्मुलेट करते वक्त जो सर्वे किया जाता है, उसके माध्यम से जो एजम्पशंस लिए जाते हैं, क्या वो सही है, क्या वो नहीं है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बायस पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स, यस, उसी का एक माध्यम है। पॉलिसीज क्या होती है, इंसेंटिव्स क्या होते हैं, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या होता है बायोगैस का, इसके ऊपर हम काम करेंगे। बायोगैस स्लरी एंड फर्टिलाइजर, यस, वन ऑफ द मेजर आउटकम फ्रॉम बायोगैस यूनिट इज अ फर्टिलाइजर। एंड हम लोग फर्टिलाइजर बोल रहे हैं, क्या उसको फर्टिलाइजर बोलना चाहिए, क्या मैन्योर बोलना चाहिए, क्या कंपोस्ट बोलना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किस प्रकार से वो इम्पैक्ट करता है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। बायोगैस स्लरी एज अ फर्टिलाइजर में इनोवेशंस इन बायोगैस टेक्नोलॉजी, क्या क्या इनोवेशंस लोगों ने लाए हैं। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन का मॉडल क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के CSTR रिएक्टर क्या होते हैं, क्या होता है USAB रिएक्टर, क्या होता है रिएक्टर जो अपना जैसे अभी सिस्टमा बनाता है, जिसको हम प्लग फ्लो रिएक्टर बोलते हैं, क्या क्या होते हैं ऐसे, और इसमें और क्या इनोवेशन नए आ रहे हैं, किस हिसाब से लोग जर्मनी में एक फैमिली बैठ के 100 टन पर डे का प्लांट कैसे चलाती है, ये सब सक्सेस स्टोरीज पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। फ्यूचर ऑफ बायोगैस इन सर्कुलर इकोनॉमी, केस स्टडीज, यस, सक्सेसफुल बायोगैस प्रोजेक्ट्स की हम केस स्टडीज लेंगे, और हम लोग इसमें एक्सपर्ट्स भी बुलाने वाले हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, लेकिन और जो लोग
जो इसमें एक्चुअल में काम करने में माहिर है, पूरे देश में जिनका नाम है, ऐसे लोगों को भी मैं साथ में लेने वाला हूँ और एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के सभी मेंबर्स को उनका एसोसिएशन भी मिलने वाला है। सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों लाइफ में एसोसिएशन। एसोसिएशन, एसोसिएशन और एसोसिएशन। मेरे ज़िंदगी का सक्सेस का राज यही है, जिन लोगों के साथ में मैं एसोसिएट करता हूँ, उन्हीं लोगों के साथ में करता हूँ, जिनको मुझे लगता है कि ये मुझे ऊपर की दिशा में लेके जा सकते हैं, राइट? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। स्मॉल स्केल बायोगैस सॉल्यूशंस, बायोगैस इन अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, यही इतने ही पॉइंट्स नहीं है, इसके साथ में और भी पॉइंट्स है जिसके जिसके लिए हम लोग, जैसे मैंने बोला था आपको कि बिहेवियर क्या होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमको अगर आगे बढ़ना है एज ए बायोगैस के सेक्टर में, तो किस हिसाब से हम लोग इसमें अपना माइंडसेट डेवलप करें और किस हिसाब से इसको आगे लेके जाए, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इसमें करने वाले हैं। एजुकेशनल आउटरीच इन बायोगैस, बायोगैस स्टार्टअप्स एंड ये इटसेल्फ, एजुकेशनल आउटरीच इज इटसेल्फ अ बिग बिग एस्पेक्ट जो अभी करना चाहिए और जिसको लेके एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, ये चीज इसमें होना चाहिए। वी आर ऑल्सो स्मार्ट पार्ट ऑफ दिस। हम लोग बायोगैस को आउटरीच कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि आपको बायोगैस नहीं, बायोगैस का बी भी नहीं आता, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ में आओ, हम आपको बताते हैं कि बायोगैस होता क्या है, बायोगैस चलता क्या है, बायोगैस का एप्लीकेशन क्या है, और बायोगैस का अगर आपको खुद को कुछ एग्जांपल घर पे करना है या कहीं पे आपको उसको काम करना है उसके साथ में, तो कैसे किया जा सकता है। तो ये एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम भी हम लोग ये कर सकते हैं। रोल ऑफ वुमन इन बायोगैस प्रोजेक्ट, वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड पॉलिसीज, इंडियन पॉलिसीज, सभी पे हम लोग बात करेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स हैं दोस्तों, जिनके ऊपर हम आने वाले कुछ हफ्तों तक के बात करने वाले हैं, 1 साल तक के पूरे बात करने वाले हैं। और इसके बाद में सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके ऊपर कुछ कुछ सेशंस में हम लोग टेस्ट भी रखने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपका जो रेगुलर इवैल्यूएशन, एक काम अपडेशन हम लोग कह सकते हैं, वो भी हम लोग करने वाले हैं। और इसके बेसिस पे ही आपको सर्टिफिकेशन और बाकी चीजें हमने प्लान की है। बायोगैस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ये भी हम लोग, बायोगैस इन लाइफस्टॉक मैनेजमेंट, एडवांस बायोगैस सिस्टम, बायोगैस एंड न्यूट्रिएंट रिकवरी, सोशल इंपैक्ट ऑफ बायोगैस, क्या होता है सोशल इंपैक्ट बायोगैस का। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं देख रहा हूँ जो गांव में लग रहे हैं, गांव में लग रहे हैं, लेकिन कैसे वो बेनिफिशियल है या नहीं है, इन सभी के बारे में हम लोग ये काम करेंगे। स्मार्ट सिटीज, ऑर्गेनिक वेस्ट सेग्रीगेशन में हर एक केस में अभी नहीं जाता। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में हम कंपैरिजन करेंगे कि बायोगैस का बाकी इसके साथ में क्या होता है, देन डेवलपिंग नेशन में अभी क्या स्टेटस है उसका, कोलैबोरेटिव बायोगैस प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ पे है, ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि देर इज अ लॉट ऑफ थिंग, पूरा केक बचा हुआ है हमको अभी खाने के लिए, और उसके लिए हम लोग जाने वाले हैं। सबसे लास्ट में हम लेंगे कि अगले 2050 तक के, मतलब अगले 25 साल का विजन क्या होना चाहिए बायोगैस और बायो एनर्जी का, इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि आने वाले साल का वेलकम करें, और ये बायो एनर्जी के साथ में, मतलब ये जो एनर्जी है, वो एनर्जी के साथ में हमको वेलकम करना है 2025 में। तो दोस्तों, आई फील एवरी वन ऑफ यू आर really must be excited to be in this part of this, right? So how many of you are excited to be a part of this? कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि ये चीज होनी चाहिए और इसके ऊपर हम लोग काम करना चाहिए? You can write in a chat box. Yes. Okay, great शैलेश, yes, thank you. तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं और इसके ऊपर हमको 100% काम करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ आज के इस मीटिंग में कि ऑल्दो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग काम करना चाह रहे हैं और काम करते हैं, लेकिन आने वाला जो अलग-अलग प्रकार के जो प्रोग्राम्स हम लोगों ने डिफाइन किए हैं, मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा। मुझे लगता है कि ये शेयर करना ज़रूरी है। आज का कैसे होता है, जो भी चीज़ें हमने डिसाइड की है, वो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली द परसेंटेज ऑफ सक्सेस ऑफ दैट प्रोग्राम विल एनहांस। सो ये मेरा मानना है। उसी के लिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी तक के हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए हैं बायोगैस के ऊपर, लेकिन एक स्ट्रक्चरल बायोगैस का जो प्रोग्राम है, हमारा तीसरा प्रोग्राम जो हम 3 और 4 तारीख को लेने वाले हैं,
ये तीसरा प्रोग्राम है, लेकिन इसी के साथ में हमने आने वाले प्रोग्राम्स में और ज़्यादा अच्छा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के हम लोग ये पहुँच सकते हैं, तो इसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है। आउटबाउंड लर्निंग प्रोग्राम, इस प्रकार के कुछ सेशंस हम आने वाले साल में लेने वाले हैं, और एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के जो ऑलरेडी मेंबर हैं उनके लिए रियली 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 डिस्काउंटेड प्राइस में रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका एक्सपीरियंस लें। ये प्रोग्राम्स ऐसे रहेंगे कि जिसमें आप आपके घर के बाहर किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में, ओपन स्पेस में ये एनवायरनमेंट के बारे में लर्निंग करोगे। एंड दैट इज आई एम ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड। टेंट बेस्ड प्रोग्राम हम लोग इसके इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस वो रहेगा। पॉसिबली 2 या 3 महीने में वो हम लॉन्च करेंगे। लेकिन ये जो एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब का अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, ये इतने तक के सीमित नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन दैट विल डिपेंड ऑन देयर एडेप्टेबिलिटी एट द सेम टाइम। वो डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से हम हमारा 100% दे रहे हैं। देने वाला तो बहुत बहुत जगह पे देते हैं, लेकिन उसको अगर आपने सही ढंग से नहीं लिया या सही ढंग से उसको ऊपर नहीं गया, तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो वो एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो उतने मोड़ पे होना जरूरी है। Yes, anyone is saying something? Yes. यस सूरज सर, वेरी ट्रू। तो ये चीज उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि कोई चीज अगर मैं बता रहा हूँ कि इतना इतना ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, लेकिन आपका जो विलिंगनेस है, विलिंगनेस टू डू, वो भी बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंसी। देखो दोस्तों, एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब की ये 62nd मीटिंग है। ऐसे भी दिन आए जिस दिन में मेरे को ये पहले सैटरडे थी, तो सैटरडे में 8 बजे का मुझे टाइम मैनेज नहीं होता था। एक दिन तो मेरे बेटी का बर्थडे था, बर्थडे की पार्टी वहां चल रही थी, और मैंने एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब की मीटिंग ली। तो कहने का मतलब ये है कि वो कमिटमेंट, वो कंसिस्टेंसी, वो अगर रहेगा तो ही मजा आएगा जीने में। अगर वो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी नहीं है, तो डेफिनेटली आई विल टेल यू कि आप आओ भी मत और करो भी मत ये सब चीजें। क्योंकि हमें कुछ कुछ ही ऐसे बंदे चाहिए कि जो लोग इसमें बहुत फोर्सफुली, उनको लगता है कि नहीं, हमने इस चीज में काम करना चाहिए, और इसी चीज में हम लोग काम करके अपना करियर, और साथ ही साथ अपना जो भी सेटिस्फेक्शन है वो आपको इसमें से अगर मिल रहा होगा, तो डेफिनेटली आई ऑलवेज वेलकम यू to this the team of environmental leaders club, and at the same time I welcome you for this workshop also. So thank you so much all of you for being here in this environmental leaders club meeting. So we will be finishing our today's meeting, and definitely we will meet you on a next year, first January. I don't know, first January, it's not a first January. What's the Friday? Let me check on a calendar. So next meeting is on for 3rd of January. 3rd of January. So 3rd of January program is there. Okay, but I'm very excited to see you all in a next year's meeting, कि जहाँ पे हम लोग बायोगैस और बायो एनर्जी पे एक नया एरा, नई बातें शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसी के साथ में क्योंकि पिछली बार के भी 22 लोग हमारे साथ में इस बार एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब में रहेंगे, और उसके पहले के जो जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो इन सभी लोगों को लेके हम लोग एक अच्छी कम्युनिटी के साथ में आगे बढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभी अगर आपका वेकेशन चल रहा होगा तो एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ में। अगर आपका डिनर प्रसादम अभी बाकी होगा तो जरूर आप डिनर डिनर लीजिए आपके नियर वंस के साथ में। और मैं ये चाहता हूँ कि ये आने वाला साल के लिए आप कुछ प्लानिंग करें, कुछ ना कुछ गोल्स, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जो पेपर पे लाए। मैंने ये देखा है कि मैंने ऑलवेज ये देखा है, यस शैलेश, आई एम गिविंग द नंबर। मैंने हमेशा ये देखा है कि जो चीज एक बार अपने कॉन्शियस माइंड में होती है, वो हैपन तो होती है, लेकिन उसको आपको कागज पे लाना बहुत जरूरी है। कि अगर आपका गोल है कि मुझे 2026 में अगर कोई गाड़ी लेनी है,
तो वो जब कागज पे आएगा ना, तो उसके लिए स्टेप्स बनेंगे, छोटी छोटी स्टेप्स बनेंगे, और वो छोटे छोटे स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। क्योंकि काम तो हमको ही करना है, सिर्फ इच्छाएं रख के नहीं काम होता। वो इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए एफर्ट्स भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। तो वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके ऊपर आप लोगों ने काम करना चाहिए। तो मैं ओके, still I'm giving here the number 8275395007। ये व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ आपको आई एम इंटरेस्टेड करके मैसेज करना है। आई एम इंटरेस्टेड, इसके इसके ऊपर अगर आप ऐसा कुछ मैसेज करोगे तो आपको कॉल आएगा, एंड यू कैन मेक द पेमेंट एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल कम्युनिटी ऑफ एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब। एट द सेम टाइम यू विल बी द पार्ट ऑफ 2 दिन का जो प्रोग्राम है, द अल्टीमेट बायोगैस मास्टरी प्रोग्राम, तो उसका भी आप मेंबरशिप ले सकते हो। तो जरूर जरूर आइए दोस्तों, आई एम वेटिंग फॉर यू to be a part of this community, और I welcome you to be a part of this welcome community। नए साल में आने के लिए आपकी ये शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, आप जरूर आइएगा। सो लेट अस एंड दिस मीटिंग। लेकिन आप अगले साल के लिए जरूर प्लानिंग कीजिए, कुछ ना कुछ गोल्स बनाइए, उसके लिए कैसे काम कर सकते हो वो स्टेप वाइज सॉल्यूशंस आप लिख सकते हो। यस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।